सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एल्कीन्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में सेकंड पार्ट बाय रिडक्शन रिएक्शन एंड थर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको यहाँ पे खत्म करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड हमें पढ़ना है बाय रिडक्शन रिएक्शंस। बाय रिडक्शन रिएक्शंस, आप रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? अल्कोहल्स बना सकते हैं। कैसे? इसमें भी आपको दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट, पहला क्या आएगा? पहला आएगा द रिडक्शन ऑफ बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आप क्या कर दो? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर दो, और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी क्या बनता है? अल्कोहल। अब सवाल ये आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं आपके, जिसमें भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ देखने के लिए मिलेगा, वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। और यहाँ पर हम दो कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं मेनली। एक तो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कीटोन की। दो की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड की और कीटोन की। ठीक है। एल्डिहाइड कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो आप सुन लो ध्यान से। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, एल्डिहाइड वो होते हैं जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ तो होगा ही होगा, लेकिन एक साइड हाइड्रोजन होगा और एक साइड एल्काइल ग्रुप होगा। इनको आप एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर मैं कीटोन की बात करूं, तो कीटोन क्या होते हैं? आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, दोनों के दोनों तरफ इस बार अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए, सेम या डिफरेंट, वो आपका क्या हो जाएगा? कीटोन। तो हमें यही पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से आप अल्कोहल को कैसे बना सकते हो। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास या तो एल्डिहाइड होगा, ठीक है, या फिर आपके पास क्या होगा? कीटोन होगा, और इनका आप क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। ठीक है ना? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप इसके अंदर क्या करोगे? रिडक्शन करोगे, और रिडक्शन से क्या आपका क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। तो ये बोल रहा हूँ मैं आपको। अब आपको इनका रिडक्शन अगर कराना है, तो रिडक्शन कराने के लिए आपको कुछ चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए आपको? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको इनका रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं आप यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से ले सकते हैं? एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तीन रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पहला आप यूज कर सकते हैं H2 विद निकल, या फिर प्लेटिनम, या फिर पैलेडियम। ठीक है। आप हाइड्रोजन गैस को निकल के साथ या प्लेटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ इसके अंदर डाल देंगे, तो भी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, और उससे क्या बनेगा? अल्कोहल। सेकंड आप क्या ले सकते हैं? सेकंड आप ले सकते हैं LiAlH4। LiAlH4 क्या होता है? LiAlH4 होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म में LH भी बोलते हैं इसको। एक ही बात है, LiAlH4 LAH, और फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तीसरा आता है थर्ड। इसके अंदर थर्ड आप यूज कर सकते हैं क्या? थर्ड आप यूज कर सकते हैं NaBH4। NaBH4 NaBH4 क्या होता है आपका? NaBH4 होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कभी कभी क्या लिखते हैं? कभी कभी क्या जनरली आपको लिखा मिलेगा SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। फुल फॉर्म क्या होती है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आप इन तीनों में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करो, तो आपको एल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। आपके पास क्या होगा? आपके पास चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके अंदर सी डबल बॉन्ड हो, वो तो मिलना ही मिलना है। इसके अंदर आप क्या करें? इसके अंदर आप कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। सपोज करो मैंने H2 विद निकल यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के पाई बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। H और H से। किससे ब्रेक करा देगा? H और H से। और H और H से ब्रेक करा के क्या बना देगा? इस कार्बन से तो कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन से भी कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, और आपका ये क्या बन गया? अल्कोहल। क्या बन गया? ये अल्कोहल। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। बिना एग्जांपल के समझ में ही नहीं आएगा आपको। एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर आपके पास HCHO है, और इसके अंदर मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस पास कर दी पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो आपको कैसे बनाना है? पहले आपको सोच लेना है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी।
ये एल्डिहाइड है, जहाँ भी आपको CHO मिल जाएगा वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, समझ में आई? जहाँ भी आपको CHO मिल जाएगा वो क्या होता है आपका एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, C डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब ये सबसे लोवेस्ट एल्डिहाइड है, इससे छोटा एल्डिहाइड कोई नहीं होता, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, इस एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन तो होता ही होता है, दूसरी जगह एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है, ये अब भी एल्डिहाइड ही है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे बना लेना है, और आपको क्या सोचना है, जब आपने H2PD डाल दिया तो H2PD डालते ही इसके बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, और क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CHHH यानी कि CH3, और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा OH। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा CH3OH। क्या बनेगा, CH3OH। ऐसे करना है। दूसरा एग्जांपल समझ लो, अगर आपके पास ऐसा कोई एल्डिहाइड आ जाए CH3CHO, ये भी आपका एल्डिहाइड है, ठीक है ना, CH3CHO, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इसके अंदर मैं डाल दूं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कुछ भी डाल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, तीनों में से कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल सकते हो। तो इसको आपको ऐसे सोचना है कि इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा होगा, एक तो CH3, और एक क्या कनेक्टेड होगा इससे, क्या अटैच होगा H। जैसे ही आपने इसके अंदर SBH डाला तो SBH डालते ही इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड तोड़वा दो, किससे, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, और क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इससे दो H अटैच हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही आपके पास, ये तो एल्डिहाइड हो गया, ऐसे ही आपके पास कीटोन भी आ सकता है। कीटोन, सबसे छोटा कीटोन की अगर मैं बात करूं CH3CO CH3, ये होता है सबसे छोटा आपका कीटोन, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया LAH, शॉर्ट फॉर्म में डाल लिख दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताया था ना LAH, कुछ भी लिखा मिल सकता है, LAH LiAlH4 SBH NaBH4 H2 निकिल H2PD H2PT, है ना। तो आपको क्या कराना है, अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए तो सीधा सीधा आपको क्या करा देना, रिडक्शन। तो कैसे कराएंगे, कीटोन क्या होगा, कीटोन के अंदर भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन इस बार एक तरफ हाइड्रोजन ना होके दोनों के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गया, दोनों के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अटैच है। सिंपली आपको क्या करना है, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करा देना है H और H से, और सिंपल आपका आंसर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे अटैच है CH3, और इसी से आपका अटैच है OH, ये बन गया आपका एल्कोहल। कौन सा डिग्री एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। ये तो होगा आपका पहला तरीका, किसके अंदर, बाय रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट मेथड आपका हो गया बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, सेकंड आपको इसी के अंदर पढ़ना है, सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ इसी के अंदर, सेकंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। आप क्या करो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का रिडक्शन करा दो, और इनके रिडक्शन से भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर भी एल्काइल ग्रुप से COOH अटैच मिल जाए, वो सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर की बात की जाए तो एस्टर क्या होता है आपका, एस्टर होता है आपका एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप से आपका जुड़ा होगा COOR, और ये वाला R डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी होते हैं आपके एस्टर, ठीक है ना। ईथर है ना, और एस्टर कंफ्यूज मत होना, कीटोन। ईथर के अंदर तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे, अभी जो कीटोन पड़ा उसके अंदर CO था बीच में और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए थे। एस्टर के अंदर COO से दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से, है ना। तीनों को एक जगह लिख लेना तो आपको याद रहेगा। कैसे करेंगे वो समझने से पहले, कौन कौन से ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इनका रिडक्शन कराएंगे। तो अभी मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए, RA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो मैंने आपको भी 3 बताए थे, कौन कौन से। एक पहला तो बताया था H2 विद निकिल, या फिर पैलेडियम, या फिर प्लेटिनम। दूसरा मैंने आपको बताया था अभी LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और तीसरा मैंने आपको बताया था SBH। क्या बताया था, SBH। और SBH की फुल फॉर्म क्या थी, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या थी, सोडियम बोरोहाइड्राइड। फॉर्मूला क्या था, NaBH4। क्या था, NaBH4। 3 रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पढ़ाए थे अभी, है ना। और LiAlH4 को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे थे, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, क्या बोल रहे थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है, जो आपका ये SBH होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो ये SBH होता है ये डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, it does not reduce carboxylic acid and ester। जो आपका ये SBH होता है NaBH4 जिसको आप सोडियम बोरोहाइड्राइड बोल रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात इतनी, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, बाकी ऊपर के जो दोनों हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, RCOOH। तो एक्चुअल में RCOOH जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे होगा, देखो कुछ R कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा और इसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा, OH। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर वाले दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी एक डालते हैं तो वो क्या करा देता है, वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़वा देगा, साथ ही साथ इस कार्बन और OH के बीच के बॉन्ड को भी तोड़वा देगा। ठीक है ना, कैसे, इसको भी HH से तोड़वा देगा, इसको भी H और H से तोड़वा देगा, और क्या बनेगा, ये बनेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C, और इसी से 2H मिल गया इसको तो CH2, और इसी से ऊपर जो ऑक्सीजन था उससे बॉन्ड बना हुआ था सिंगल, और उस बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या मिल गया था, H। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, H2O। वाटर कहाँ से है, यहाँ से। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये एल्कोहल, क्या बन गया, एल्कोहल। इसकी जगह आप H2 निकल की जगह H2PT, H2PD या LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं। ये तो होगी किसकी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन अगर आपके पास कोई एस्टर आ जाए, अब एस्टर के लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि एस्टर बनता कैसे है। एस्टर बनाने की प्रोसेस का नाम क्या होता है, एस्टर बनाने की प्रोसेस का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम होता है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस है एस्टर बनाने की। कैसे कैसे बनता है एस्टर, वो सीख लो। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहल। क्या डालेंगे, अल्कोहल, एसिडिक मीडियम में। जैसे ही आप इसके अंदर अल्कोहल डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो इससे क्या बनता है आपका एस्टर, क्या बनता है इससे आपका एस्टर, और साथ में क्या होगा, साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होता है आपका, ये होता है एस्टर। हुआ क्या, इस वाले एसिड से तो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो जाता है OH, और अल्कोहल से जाता है H। क्यों होता है ऐसा, क्या होता है इसके अंदर, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर मैं इसको आपके मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आपको इसकी क्या पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो आप उसके अंदर समझ जाना कि क्या कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी बात समझ में है कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर की बनाने की प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अब इस एस्टर का मुझे क्या कराना, रिडक्शन। ये तो मैंने एस्टर बनाना सीखा, मेन चीज हमारा रिडक्शन चल रहा था। तो मेरे पास एस्टर है, एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश, ये होता है एस्टर। ठीक है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया, या तो मैं इसके अंदर डालूंगा H2 निकल, या फिर LiAlH4, तो कोई सा भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो मैंने इसके अंदर LiAlH4 डाल दिया। जैसे ही LiAlH4 डालूंगा तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही H और H से। ठीक है, साथ ही साथ इस वाले बॉन्ड को भी आपको ब्रेक करा देना है H और H से, और जैसे ही आप इसको ब्रेक कराओगे तो ये क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, और साथ में मिल जाएगा आपको फिर से अल्कोहल। जिस अल्कोहल की मदद से आपने क्या किया था, एस्टरिफिकेशन के अंदर एस्टर बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलाकर, वो अल्कोहल आपको वापस मिल गया। ठीक है ना, और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर देखो आपको दो दो अल्कोहल मिल रहे हैं। ठीक है ना, आपको बाई प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट भी दोनों के दोनों क्या मिल रहे हैं, अल्कोहल। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या आता है आपका, थर्ड आता है आपका बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो तरीके हमने खत्म कर लिए, दो मेथड्स हमने खत्म कर लिए। ठीक है ना, कौन कौन से दो मेथड थे, एक तो हमने पढ़ा था बाय रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था, जो कल पढ़ा था वो था क्या, फ्रॉम एल्कीन। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे बना सकते हैं, पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है।
ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका होता है RMgX, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट। आप क्या करो, आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, C डबल बॉन्ड O, इससे भी एक बॉन्ड बना होगा, इससे भी एक बॉन्ड बना होगा। आप क्या करो, इसके अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दो। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड एजेंट के आप इसके साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बन के ऊपर तो डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। और जो आपका ये ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, इसके अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है इसके ऊपर तो डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव, और जो आपका ये MgX होता है इसके ऊपर डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव। और करना क्या है, पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव जोड़ दो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, ये दोनों के दोनों बॉन्ड एज इट इज, इससे आपका R अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से आपका क्या अटैच हो जाएगा, MgX, क्या अटैच हो जाएगा, MgX। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एडक्ट। फिर इस एडक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस एडक्ट के अंदर मैं वाटर डाल दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा, वाटर डालते ही आपको इस कार्बन और OMgX के बीच के बॉन्ड को तोड़वा देना है, ब्रेक करा देना है। कैसे, इस कार्बन को तो आपको देना है H, ठीक है, सॉरी, इस कार्बन को तो आपको देना है OH, और इस OMgX को आपको देना है H, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात इतनी। या फिर आप ऐसे बोल दो सिंपली, आप एक काम करो, इसके नहीं, आप ऑक्सीजन और MgX के बीच के बॉन्ड को तोड़वा दो, तो आप इसको तो क्या देंगे H, और MgX को आप क्या देंगे OH, ठीक है ना। तो होगा क्या, बॉन्ड ब्रेक के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कार्बन, दोनों के दोनों बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप R, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा MgOHX, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल। एग्जाम्पल करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए HCHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH3MgBr से, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी H आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा H, ठीक है। और क्या होगा, इसके ऊपर तो डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से क्या जोड़ दो, नेगेटिव जोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर तो आ जाएगा H, इसी कार्बन से एक और H अटैच है, इसी से आकर जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से आकर अटैच हो जाएगा MgBr। फिर मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ H2O। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे नीचे लेके जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल साइड बाय साइड चलना रिएक्शन को लेके कॉपी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर H2O डालूंगा, तो H2O डालते ही इस ऑक्सीजन और MgBr के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करा दो H और OH से। तो क्या बनेगा, आप इसको लिखने का तरीका सीख लो। पहले तो आप लिखेंगे इसको CH3, फिर इस CH3 से क्या अटैच है, कार्बन, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है, दिख रहा होगा आपको, फिर इसी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है और इसको मैंने क्या दे दिया, हाइड्रोजन, और साथ में क्या बना, साथ में बनेगा MgOHBr। और ये आपका कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया, ये आपका बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। नाम क्या होता है इसका, इथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो, तो इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप ले लो यहाँ पर CH3CHO, और इसके अंदर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दो CH3MgBr, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, इसको आप ऐसे लिख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, और इसके अंदर आप क्या करा दो, बॉन्ड ब्रेक करा दो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच कर दो, तो ये बनेगा CH3, यहाँ पर H, इसी कार्बन से अटैच है, इसी कार्बन से अटैच हो गया CH3, इससे अटैच है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से क्या अटैच हो गया, MgBr, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, फिर मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ H2O। जैसे ही मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा, वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन और MgBr के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। इसको तो क्या मिलेगा H, और इसको क्या मिलेगा OH,
और इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप सही से लिख लो। कैसे, ये आ जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, इसी से एक CH3 और अटैच है और इससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन। और क्या बन गया साथ में, साथ में बनेगा MgOH Br। ठीक है, MgOH Br। और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल बना आपका, 2 डिग्री। ऐसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ और इस कीटोन के अंदर मैं पास कर दे रहा हूँ ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, होगा क्या, आप इसको ऐसे लिख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी CH3 अटैच है और इधर भी CH3 अटैच है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करो फिर, इसके ऊपर तो आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से क्या अटैच कर दो, नेगेटिव। तो ये तो दोनों के दोनों एज इट इज रहेंगे। इस कार्बन से एक और आकर क्या अटैच हो गया, CH3। इसके ऑक्सीजन से क्या आकर अटैच हो गया, MgBr। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे H2 और ये H2 क्या करा देगा, इस ऑक्सीजन और MgBr के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करा देगा H और OH से। और क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये एक कार्बन से अटैच है और इसी कार्बन से 2 CH3 और अटैच है, ये CH3 ये CH3, और इसी से क्या अटैच है, OH। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा MgOH Br। ठीक है, और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और आपकी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ पर खत्म करा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।